हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उत्साह निबंध के महत्वपूर्ण बिंदु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। उत्साह निबंध चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। यह एक मनोविकारात्मक निबंध है। सबसे पहली लाइन और सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का होता है, आनंद के वर्ग में वही स्थान किसका माना जाता है? तो आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या है? तो साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। तो पूछा जा सकता है किसके उपासक सच्चे उत्साही कहलाते हैं? तो कर्म सौंदर्य यानी कार्य करने की सुंदरता जिनमें हो, कर्म सौंदर्य के उपासक ही क्या कहलाते हैं? तो सच्चे उत्साही कहलाते हैं। कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने पर जो आनंद का योग होता है वही उत्साह होता है। तो 4-5 परिभाषाएं हैं इसमें कि कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ ही साथ कर्म में भी हम प्रवृत्त रहेंगे और कर्म ऐसा कि जिसमें हमें आनंद आए, इसी का नाम उत्साह है। साहित्यिक मीमांसकों ने कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद किए हैं। तो साहित्यिक मीमांसकों ने कष्ट या हानि के भेद के अनुसार ही उत्साह के भेद किए हैं। तो पूछे जा सकता है कि साहित्य मीमांसकों ने किसके अनुसार उत्साह के भेद किए? तो कष्ट या हानि के अनुसार। उत्साह के 3 भेद किए हैं। उत्साह 3 प्रकार के बताए उत्साही व्यक्ति: युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। सबसे प्रधान जो वीर है वो कौन से हैं? युद्धवीर हैं। तो सबसे प्रधान युद्ध वीरता है जिसमें पीड़ा क्या, मृत्यु तक की भी परवाह नहीं होती है। बिना बेहोश किए अगर किसी का भारी फोड़ा चीरा जाता है और वह चिरवाने के लिए तैयार रहता है तो वह क्या उत्साह कहलाता है? नहीं, वह उत्साह नहीं, साहस कहलाता है। कठिन से कठिन प्रहार सहकर अपनी जगह से कोई नहीं हटता तो उस व्यक्ति को, कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी कोई व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हटता तो उसको हम धीरता कहते हैं। उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं होता। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है, यानी धैर्य और साहस दोनों की आवश्यकता उत्साह में होती है। जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी तभी वह सच्ची दानवीरता कहलाएगी। कि जब दानी दान देता है और उसके जीवन निर्वाह में उसको कष्ट झेलने पड़े, अर्थात पीछे उसके पास बहुत कम शेष रह जाए, तो उसी को हम सच्ची दानवीरता कहेंगे। कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही उच्च समझी जाएगी। जितनी अधिक कष्ट सहन करना पड़ेगा उतनी ही अच्छी दानवीरता समझी जाएगी। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश के कारण बहुत से लोग कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस नहीं करते। आपको जब हमने पढ़ा निबंध तो उदाहरण भी बताया था कि लोग मानसिक क्लेश हो, यानी मानसिक रूप से उनको भला बुरा कहा जाए, तो इस वजह से वो समझदार होते हुए भी अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होने का साहस नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष हानि को देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का त्याग बड़े बड़े समझदार व्यक्ति इसलिए नहीं करते कि लोग उन्हें क्या कहेंगे, समाज उन्हें बुरा बताएगा, उनका अपमान किया जाएगा। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान अपमान आदि की परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले ही वीर और उत्साही कहलाते हैं। यानी जो इस समाज में उनका मान सम्मान होगा, अपमान होगा, बुराई होगी, इनकी निंदा होगी, ऐसी बातों की परवाह नहीं करते और कुप्रथाओं का उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों को वीर या उत्साही कहा जाता है।
उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण प्रयत्न और कर्म संकल्प हैं। कि उत्साह नामक आनंद है, उसका नियमित लक्षण क्या है कि प्रयत्न करो और कर्म का संकल्प रखो, यानी कार्य करते रहो। प्रत्येक कर्म में बुद्धि का योग होना आवश्यक होता है। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें बुद्धि का योग भी साथ में चाहिए होता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें की गई है, यानी दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है, वो नीति का है, शास्त्र का नहीं है। तो पूछा जा सकता है चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें हुई वो नीति की है, शास्त्र की है, या फिर पढ़ाई से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, तो वो किसकी है? नीति की चोटें हैं, या राजनीति की है। तो ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। कि जो व्यक्ति उद्योग की तत्परता में होगा, यानी कार्य की तत्परता में होगा, उसी में सच्चा उत्साह की अभिव्यक्ति हमें मिलेगी। जिस समय कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा की जाती है। उत्साही वीर का ध्यान आदि से लेकर अंत तक पूरी तरह कर्म श्रृंखला पर होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। यानी जो उत्साही वीर होते हैं वो सबसे पहले कर्म पर ध्यान देते हैं, उसके पश्चात वो सफलता तक ध्यान देते हैं। वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। कोई वीर है तो वीर के उत्साह का विषय क्या होता है? विजय विधायक कर्म, कि लगातार विजय पाने के लिए कर्म करते रहो। दान 3 प्रकार से दिया जाता है: दयावश, श्रद्धावश और कीर्ति लोभवश। कि या तो दया कर देते हैं, या फिर श्रद्धा में देते हैं, या फिर कभी हमारी कीर्ति फैले, लोग हमें अच्छा समझे, तो इस वजह से भी दान दिया जाता है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। तो इन्होंने हनुमान जी का उदाहरण भी दिया है कि समुद्र है वो उत्साह उत्पन्न नहीं कर रहा, बल्कि उनकी ललकार उन्हें उनकी कर्म भावना को उत्पन्न कर रही है। तो कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति नहीं करता। कर्म के अनुष्ठान में आनंद के विधान 3 रूपों में मिलते हैं: कर्म भावना से उत्पन्न आनंद, फल भावना से उत्पन्न, और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म भावना से परिपूर्ण होकर आनंद पूर्वक कार्य करता है, उसी को सच्चा वीर समझा जाता है और सच्चा आनंद समझा जाता है। कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। यानी जो कर्म भावना के वशीभूत होकर कार्य करता है, उसका उत्साह लगातार बना रहता है। फलासक्त उत्साही, यानी फल पर आसक्ति रखने वाला उत्साही असफल हो जाता है तो वह खिन्न, उदास और दुखी होता है। लेकिन कर्मासक्त उत्साही केवल कर्म अनुष्ठान के पूर्व की अवस्था में ही रहता है। यानी जब वो कर्म करना शुरू करता है, वैसे ही उत्साह लगातार उसमें बना रहता है, चाहे वो विजयी हो चाहे वो पराजयी हो। फल भावना प्रधान उत्साह लोभ का ही एक प्रच्छन्न रूप है। ये पूछा जा सकता है कि फल भावना प्रधान उत्साह किसका प्रच्छन्न रूप है? तो लोभ का प्रच्छन्न रूप है। प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ। उत्साह कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। कि उत्साह किससे बनता है? कर्म और फल से। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है, उसी का नाम उत्साह होता है। कि आनंद से कर्म की उत्तेजना, यानी आनंद पूर्वक कार्य करते रहो, और जो आनंद कर्म करते समय लगातार बना रहता है, उसी को हम उत्साह कहते हैं। उत्साह निबंध में कौन से प्रसिद्ध नाटक का उदाहरण दिया गया? तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक का उदाहरण दिया गया है। बहुत लंबी चौड़ी बातें करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बहुत लंबी चौड़ी बातें करने वाला व्यक्ति वाग्वीर कहलाता है। युद्ध वीरता में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है। युद्ध वीरता में विजेतव्य को आलंबन कहा गया। आलंबन बताया था जिसके कारण हमारे मन में रस उत्पन्न हो। तो युद्ध वीरता में किस कारण रस उत्पन्न हो रहा है? युद्ध करने का, विजेता बनने के लिए। तो इस वजह से युद्ध वीरता में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है। उत्साह किस किस का योग है? तो उत्साह साहस और आनंद का योग है।
गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा दे दिया जाता है और उससे पुत्र जन्म की आशा की जाती है। इस वाक्य में कौन सा भाव छिपा है? तो इस वाक्य में व्यंग्य का भाव छिपा है। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभावमय और आनंद शून्य होने के कारण कैसा होगा? एक निर्जीव सा होगा कि केवल फल की इच्छा मात्र की जाती है, कार्य नहीं किया जाता। तो ऐसे हम कार्य को क्या कहेंगे? अभावमय और आनंद शून्य वो कार्य होगा, तो इसे निर्जीवता होगी। उत्साह एक ऐसा निबंध है, तो उत्साह विचारात्मक और मनोविकारी निबंध है। यदि हमारा चित्त उत्साहित रहता है तो अन्य विषयों में भी हम अपना उत्साह दिखाते रहते हैं। व्यक्ति किस तरह बताता है कि वह क्रोध में ही रहना चाहता है? तो व्यक्ति झुंझलाकर बताता है। उदाहरण आपको याद आए होंगे, हमने जब पाठ पढ़ा था, निबंध पढ़ा था कि जब व्यक्ति क्रोध में रहता है और हम जाकर उससे बात करना चाहते हैं तो वो हम पर भी झुंझला जाता है और झुंझला कर ये बताना चाहता है कि अभी मैं क्रोध में ही रहना चाहता हूँ। और ये एक शुक्ल जी के लिए छोटा सा प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। शुक्ल जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कक्षा 11-12 की पुस्तक के लिए है। धन्यवाद।